किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल के ऊपर, क्योंकि गेहूं की बिजाई भी चल रही है। कुछ किसानों ने अगेती बिजाई जो की है उसमें पहला पानी देने का विचार किसान बना रहा है, और इसी बारे जो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न भी आ रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देते देते जो बात निकल के आई है कि गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने, उनमें फुटाव ज़्यादा बढ़ाने और पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए सबसे कारगर चीज़ क्या है, साथियों इस बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने, पूरा सुने, आपको समझ आ जाएगा। और अब हमने सबने मिलकर जो एक ये प्रोग्राम चला रखा है जागरूकता अभियान रूपी चैनल वाला, इसका एक मकसद है कि किसान को कम खर्च करना पड़े, पैदावार अच्छी मिले। अनेक तरह की जानकारियां मैं इस चैनल के ऊपर किसान को लगातार पहुंचा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ करके किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस तरह की जानकारी देने का काम कर रहे होंगे। मैं बता दूं कि आज गेहूं फसल पर जो चर्चा की जा रही है वो शुरुआती चर्चा की जा रही है। आगे जो जो समय आएगा, चाहे कोई रोग बीमारी हो, चाहे और कोई दिक्कत हो, वो तमाम बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। एक अकेले गेहूं की नहीं है, चाहे सरसों की हो, चाहे चना की हो, जो फसल हमारे ऑलरेडी जो हम लगा रहे हैं सभी फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम बात करते हैं गेहूं की। साथियों, मैं एक सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि कोई भी इंसान मकान बनाता है तो उसकी नींव मजबूत करता है। नींव यदि मजबूत होगी तो मकान ऑटोमेटिकली ऊपर मजबूत हो जाएगा। मैं बता दूं कि हम जो फसल लगाते हैं हमारा सबसे बड़ा ध्यान ऊपर की बीमारियों की ओर रहता है, परंतु जड़ को सुरक्षित और बढ़वार ज़्यादा फैलाव वाली और मजबूत बनाने के लिए हम कोई कारगर चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण पौधे को जड़ों के द्वारा जो खुराक मिल रही है वो प्रभावित होती है, वो कम मिलती है। पौधे में फुटाव कम होता है, रंग रूप सुंदर नहीं होता, कहीं पीलापन दिखाई देता है, अनेक तरह के लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं। मैं बता दूं कि हम कम से कम खर्चे में 2-3 चीज़ों का एक चीज़ से फायदा कैसे कर सकते हैं, ये बात बताने जा रहा हूं। साथियों, हमारे आम घरों के अंदर हम सरसों की बिजाई करते हैं, तेल भी निकलवाते हैं। मैं बता दूं कि सरसों की खली जो है, आज भी 2-3 किसानों के फोन आए, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी किसान प्रश्न कर रहे हैं। सरसों की खली का प्रयोग आप किसी भी फसल में करिए, आप नींबू में करिए, अमरूद में करिए, सब्जी में करिए, ग्वार बाजरा मूंगमोठ में करिए, चने में, गेहूं में, अनेक किसी भी फसल के अंदर आप सरसों की खली का प्रयोग करके देखिए, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपको डीएपी और यूरिया से नहीं मिलेगी। ये बात आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंजाब के बहुत बड़े एरिया के अंदर धान में भी किसान सरसों की खली का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि सरसों की खली के बहुत बेहतर रिजल्ट हमारे खेतों में आ रहे हैं। बात एक। दूसरी बात, मैं सरसों की खली के स्प्रे करने का भी तरीका बताऊंगा। आप ध्यान करना, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से थोड़ा सा काम करेंगे तो आप खुद ब खुद एक बार यदि यूज कर लेंगे तो फिर मान के चलो कि सदा के लिए उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, 15 किलो प्रति एकड़ और 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं की फसल में, चाहे आप बिजाई करते समय डाल दें, चाहे आप पहले पानी के साथ डाल दें, उसे कूट पीट कर पाउडर बनाइए और अपने खेत में बिखार दीजिए। चाहे सरसों में भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अब सरसों खली काम क्या करेगी ये बात बताने जा रहा हूँ। भी आपने जो 15 किलो प्रति एकड़ और 40 किलो 50 किलो प्रति हेक्टेयर जो डाली है वो काम क्या करेगी? साथियों, सरसों खली सबसे पहले तो, चाहे सरसों खली हो, चाहे अरंडी की खली हो, चाहे नीम की खली हो। अरंडी की खली थोड़ी सस्ती होती है, नीम की खली थोड़ी महंगी होती है, और सरसों की खली के भाव बीच के भाव होते हैं। मैं बता दूं काम क्या करेंगे। साथियों, जो ही आप जमीन में सरसों की खली डालेंगे, आपके खेत के अंदर जो विषैले जीवाणु हैं,
जो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहले तो सरसों की खली उन जीवाणुओं पर अटैक करेगी। और जो नुकसान करने वाले आपके दुश्मन सरसों की खली के प्रयोग से मारे जाएंगे, तो आपकी पौधों की जड़ सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी तो भोजन पूरा मिलेगा, पौधा स्वस्थ होगा। दूसरा क्या काम करेगी? दूसरा क्या ये काम करेगी कि सरसों की खली में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जो आप एनपीके फलाना दिकड़ा ये ले रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा सरसों की खली के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो पोषक तत्व भी पौधों को ऑलरेडी मिलेंगे, पोषक तत्व भी मिलेंगे, जड़ों को सुरक्षित भी रखेगी। दोनों काम करेगी तो आपका फसल का जीवन चक्र स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं सरसों खड़ी की स्प्रे की। साथियों, सरसों खड़ी की स्प्रे की डोज बहुत कम है, यह बात नोट कर लो। डोज क्या है? केवल 2 किलो, केवल 2 किलो खड़ी को 5 लीटर पानी में भिगोइए, भिगो दीजिए। प्रति एकड़ की डोज बता रहा हूं। हेक्टेयर लेनी है तो 5 किलो, हेक्टेयर की यदि कर रहा है तो 5 किलो, और यदि 1 एकड़ की करना है तो केवल 2 किलो। यदि 5 किलो भिगोते हैं तो 25 लीटर पानी में भिगो दीजिए 1 हेक्टेयर के लिए, और यदि 2 किलो भिगोते हैं तो 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए। उसके अंदर आप 250-300 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 2 किलो खड़ी, 250-300 ग्राम गुड़, 1 एकड़ की डोज हो गई। हेक्टेयर की बताऊं, 5 किलो खड़ी, 25 लीटर पानी और 1 किलो गुड़ उसमें डाल दीजिए। 2 दिन तक पड़े रहने दीजिए, केवल 2 दिन। 2 दिन के बाद अच्छे महीन कपड़े से उसे छान लीजिए और उसकी स्प्रे करिए। फिर आप 4 दिन बाद ये देखिए कि आपकी एनपीके ज़्यादा काम कर रही है, 52-034 ज़्यादा काम कर रही है, आपकी सरसों की खली के साथ जो आपने गुड़ का मिश्रण बनाया है वो ज़्यादा काम कर रहा है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिस तरह काफी किसान गुड़ और छाछ की स्प्रे करते हैं, उनके रिजल्ट बेहतर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार सरसों की खली और गुड़ का स्प्रे यदि आप करोगे तो मैं बता दूं कि आपकी फसल का रंग रूप के 4 चांद लग जाएंगे, पैदावार भी बढ़ेगी और पोषक तत्व भी मिलेंगे। दूसरी बात, सरसों की खली का जो पानी होता है, साथियों मैं बता दूं कि पत्तों पर लगने वाली फंगस के ऊपर अटैक करता है, अनेक प्रकार के छोटे मोटे कीड़ों को मार देता है। ये संपूर्ण किसान के अनुभव के हिसाब से रिजल्ट बताए जा रहे हैं। खर्च नहीं है, काम करना है, काम करना किसान का धर्म है। मैं बता दूं, यदि आप जमीन में डाल रहे हो, पहले पानी के साथ डाल रहे हो, दूसरे पानी के साथ डाल रहे हो और बिजाई के समय डाल रहे हो, तो 15 किलो प्रति एकड़ और 40 और 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करें। यदि आप स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे करते समय ये ध्यान रखने वाली बात है कि एकड़ का ले रहे हो तो 5 लीटर पानी, 2 किलो सरसों की खड़ी और 250-300 ग्राम गुड़। यदि हेक्टेयर का ले रहे हो तो मान के चलो 5 किलो खड़ी, 25 लीटर पानी, 5-7 किलो खड़ी, 25 लीटर पानी और 1 किलो गुड़। ये सिस्टम बना करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। मैंने दोनों ही डोज आपको बताई। आपकी गेहूं हो चाहे कोई भी फसल हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फुटाव, सबसे ज़्यादा सुंदरता ये स्प्रे, या आप ज़मीन में डालोगे तो स्प्रे करोगे तो, ज़मीन में डालोगे तो ज़मीन वाले विषाणु जितने भी हानिकारक है वो मरेंगे, जड़ें सुरक्षित रहेंगी, पोषक तत्व भी मिलेंगे। ऊपर से डालोगे तो ऊपर के छोटे छोटे जीवाणु मरेंगे, पोषक तत्व भी मिलेंगे, पौधा सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और उन किसानों को ये बात बताएं कि एनपीके फलाना दिगड़ा चमकीली थैलियों में पैकेट जो नमक भर के दिया जा रहा है, आपको पता है कि मीणा जी जो राजस्थान के कृषि मंत्री लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अपनी जेब मत कटवाइए, अपने घर का सामान यूज करिए और फसल को अच्छा बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर इस बारे ये जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इस तरह की जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे और अनेक किसानों तक जागरूक करके इस चमकीली थैलियों से और किसान का खर्च बचाने के लिए काम करेंगे और उसे समझाएंगे। जय हिंद।